नमस्कार दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में बादशाह औरंगजेब के शासन काल में क्या हुआ था उसको दर्शाते हैं आपके सामने। औरंगजेब सन 1658 में बादशाह शाहजहां बुरी तरह से बीमार पड़ गया। सब लोग यह मानने लगे कि बादशाह की कुछ और दिनों में मृत्यु हो जाएगी। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, औरंगजेब, शुजा और मुराद। चारों भाई खुद बादशाह बनना चाहते थे। आगरा में शाहजहां ने बड़े बेटे दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मगर उसके बाकी 3 बेटों ने इस बात को नहीं माना। सब अपनी अपनी सेना लेकर तख्त हथियाने के लिए आगरा की ओर चल दिए। भाइयों के बीच कई युद्ध हुए और अंत में औरंगजेब सफल रहा। अपने पिता शाहजहां के जीते जी औरंगजेब ने अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया और उनको अपनी मृत्यु तक 12 वर्ष कैद में रखा। इसके कारण औरंगजेब को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। हर बादशाह की तरह औरंगजेब को भी कई समस्याओं से जूझना पड़ा। एक बड़ी समस्या तो किसानों और जमींदारों की तरफ से थी। तुम जानते हो, आगरा और बयाना के आसपास के जाट किसान और जमींदार विद्रोह करने लगे थे। इस तरह के छोटे बड़े कई विद्रोह साम्राज्य में जगह जगह होने लगी। पंजाब में कई किसान, कारीगर और व्यापारी सिख धर्म को मानते थे, जिसमें यह सिखाया जाता था कि सब इंसान बराबर हैं। सिख गुरु तेग बहादुर गांव-गांव में जाकर लोगों के बीच सिख धर्म का प्रचार करते थे। इस माहौल में किसानों ने जागीरदारों और रजाओं का सामना करने का साहस न बना रहा। इससे शासन को डर बन गया कि कहीं किसान भड़क न जाए। गुरु तेग बहादुर के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए औरंगजेब ने उन्हें देलही लाकर बंदी बना लिया। कुछ समय बाद देलही में उन्हें मार डाला गया। इसके बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सेना बनाई और वे पंजाब के राजाओं से टक्कर लेने लगे। ये राजा मुगल राज्य के अधीन थे। औरंगजेब ने इन राजाओं की पूरी मदद की और सिखों के दबा के रखा। मगर आने वाले समय में सिख फिर से एक बड़ी सेना के साथ मुगलों का मुकाबला करने लगे। मुगल साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में अफगान कबीले में रहते थे। ये कबीले इस्लाम धर्म के रोशनिया संप्रदाय को मानते थे। ये कबीले मुगलों में स्वतंत्र होकर अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने सन 1665 से विद्रोह करना शुरू किया। औरंगजेब ने राजपूतों की मदद से रोशनिया लोगों के विद्रोह को दबाया। ये औरंगजेब के समय में होने वाले कुछ बड़े विद्रोह थे, मगर इनके अलावा कई और छोटे छोटे विद्रोह भी हुए। इन विद्रोह के कारण जागीरदारों को अपनी जागीरों से कम लगान मिलने लगा। मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, पर अब उनके लिए पर्याप्त जागीरें नहीं थी। इतने सारे अमीरों को वेतन में बड़ी बड़ी जागीरें देने के लिए राज्य में गांव शहर कम पड़ने लगे थे। उनसे भी लगान कम मिल रही थी। जागीरों
की कमी के कारण जागीरदारों में असंतोष और तनाव बढ़ने लगा। औरंगजेब कहता था, मेरी स्थिति एक ऐसे बैल जैसी है जिसके पास एक अनार है और 100 बीमार व्यक्ति है। वह उस समय एक अनार को किसको किसको दे। इस स्थिति से बचने का एक विकल्प था, जागीरों के अंदर ही खेती बढ़ाना। आखिर इसी तरह जागीरदारों की आमदनी बढ़ सकती थी, पर जागीरदारों को इस काम में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उनकी जागीर का तबादला होता रहता था।